और मियोसिस के दरमियान डिफरेंस ही यही है कि माइटोसिस के अंदर क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं और जो आगे मियोसिस होगा उसमें क्रोमाटिड सेपरेट नहीं होते, तो इस वजह से उनमें आधी रह जाती है तादाद। अगला मरहला एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि वही क्रोमाटिड्स, क्योंकि कापी हैं एग्जैक्ट क्रोमोसोम, यानी यूं समझ लें दो क्रोमोसोम है जो डबल हो गया है एक ही क्रोमोसोम। अब एक चला जाएगा एक साइड पे, वो सेंट्रियोल के जो फाइबर हैं वो सुकड़ जाएंगे, कंट्रैक्ट होंगे, और दूसरा चला जाएगा दूसरी साइड पे। अब वो डबल थे सारे, इट मींस वो 46 की बजाय 92 थे। अब एक साइड पे चले जाएंगे 46 अकेले अकेले हो गए क्रोमाटिड्स, और दूसरी साइड पे भी चले जाएंगे 46, बाद में वो फिर डबल हो जाएंगे। तो अब वो दोनों साइड्स पे चले गए क्रोमोसोम्स, 46 इधर 46 इधर। आखिरी मरहला टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। यानी कि होता क्या है इसमें उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप गायब हुई थी, इसमें अब न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो उसमें गायब हुए थे, इसमें बन जाएंगे। सेंट्रियोल उसमें बने थे, इसमें गायब हो जाएंगे। उसमें माइटोटिक अपरेटस बना था, इसमें माइटोटिक अपरेटस गायब हो जाएगा। ये सारा काम होगा एट द एंड। जब ये सारा मरहला हो जाता है डिवीजन का, ये डिवीजन हो रही थी अभी तक न्यूक्लियस की अब मरहला आता है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने का। अब वो चूंकि आधे क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए, आधे एक साइड पे, यानी एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक न्यूक्लियस उधर चला गया। अब उस सेल ने दरमियान से पिचकना शुरू कर देना है। एक बेल्ट होती है फाइबर्स की, और वो माइक्रोफिलामेंट्स के बने हुए होते हैं, उन वो कंट्रैक्ट करते हैं, सेल दरमियान से पिचकना शुरू होता है, और ये गहरी होती चली जाती है, और बिल आखिर जो सेल है वो जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के इर्द गिर्द होती है, वो दरमियान से पिचकेगी और एक सेल को डिवाइड कर देगी दो सेल्स में। इस तरह से दो सेल बन गए, बट क्रोमोसोम्स की तादाद दोनों के अंदर वही रही जो पेरेंट सेल के अंदर। जो पहला सेल था जो डिवाइड हुआ दैट इज कॉल्ड पेरेंट सेल, और जो बनते हैं नए सेल दैट आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है बेटा जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट रहती है। जितनी आबाई सेल्स में थी, जितनी एंसिस्ट्रल सेल्स में थी, उतने ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद आई 46। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मियोसिस। मियोसिस भी सेम है इसकी तरह, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस एनाफेज के अंदर आता है। अब उसके अंदर भी इसी तरह से पहले इंटरफेज आता है, यानी कि ये सारा मरहला आता है G1 और S और G2 फेज। G2 फेज के बाद प्रोफेज आता है। अब उसका प्रोफेज थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि वो थोड़ा सा लेंथी होता है, यानी उसके 5 मज़ीद मराहिल बनाए गए हैं। प्रोफेज के, सिर्फ प्रोफेज के 5 मराहिल बनाए गए हैं। पहला मरहला कहलाता है उसका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस। इनके अंदर ये क्यों होता है, ये असल में इस वजह से होता है कि लिप्टोटीन के अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है, साइज में बड़ा हो जाता है और जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स जो एक जैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोम। जैसे ये मेरे हाथ हैं एक जैसे दो, तो ये चूंकि एक जैसे हैं, होमो कहते हैं एक जैसे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स असल में जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं हमारे अंदर। यानी 46 क्रोमोसोम है तो कितने जोड़े होंगे, 23 पेयर्स। तो हर पेयर जो एक जैसे होंगे दैट आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे जो होते हैं वो इकट्ठे आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे लाइन अप लाइन अप लाइन अप सारे। ये किस में हुआ, जाइगोटीन में। अब पैकेटीन के अंदर ये होता है कि वो जो लाइन अप हुए थे वो मिल जाते हैं, मिलने के बाद उनके अंदर प्रोटीन आ जाती है और डीएनए आ जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलने के बाद डीएनए के सेगमेंट इंटरचेंज करते हैं आपस में। इसका फ़ायदा क्या होता है, इंटरचेंज करने का फ़ायदा ये होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है या जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो वालिदैन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, हालांकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो वालिदैन से आ रही है बच्चों के अंदर, यही वजह होती है कि ये इंटरचेंज होते हैं डीएनए आपस में, किसके अंदर, मियोसिस के अंदर।
अब जब ये इंटरचेंज होते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, ये क्याज़मेटा बनता है जब ये इकट्ठे होते हैं, इसे हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब दो दो मिले थे, दो क्रोमेटिड इसके थे, दो क्रोमेटिड इसके थे, टेट्राड बन गया था, 4 क्रोमेटिड इकट्ठे आ गए थे, टेट्राड, या इसको हम कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। उसके बाद इन्होंने इससे तब्दील किए अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने, जो एक जैसे एक ही क्रोमोसोम पे है सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जो दूसरे हैं अपोजिट दैट आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो उनके नॉन सिस्टर ने अपने हिस्से चेंज किए। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, ये किस में हुई? पैकेटीन में। अब ऑब्जेक्टिव आ सकती है पैकेटीन में। अच्छा, अब पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन डायकनेसिस, 2 मराहिल हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन में वो फिर अलहदा हो जाते हैं, और डायकनेसिस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे एंटर होने के लिए। अब ये सारा प्रोफेज था। उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज में उसमें क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया था स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। इसमें भी यही होता है। इसमें फ़र्क ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज कर लेंगे अपने आप को स्पिंडल फाइबर के ऊपर। अब मेन जो फ़र्क आता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो आता है एनाफेज के अंदर। अब वहाँ पे क्या था, आप याद करें, प्रोफेज के अपना माइटोसिस के अंदर ये था कि क्रोमाटेड्स अलहदा हुए थे। अब क्रोमाटेड्स जो 46 क्रोमोसोम्स के थे वो तो थे 92। यहाँ पे क्या सिलसिला है, पूरा क्रोमोसोम अलहदा होगा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है पूरा क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर्स हैं, 46 हैं, तो 23 एक साइड पे चले जाएंगे और 23 दूसरी साइड पे चले जाएंगे, यानी आधे चले जाएंगे एक साइड पे, आधे दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इस तरह से फिर टीलोफेज है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज। फिर सेल दरमियान से पिचकेगा, 2 सेल बन जाएंगे, और आफ्टर दैट साइटोकिनेसिस। ये कैरियोकिनेसिस कहलाता है, यानी ये जो सारी डिवीजन हुई है न्यूक्लियस की हुई है, कैरियो फॉर न्यूक्लियस। और आगे फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी 2 सेल्स बन जाएंगे। लेकिन इसमें फिर ये मरला होता है, जो मियोसिस है इसके अंदर डबल होती है, जो डिवीजन है वो डबल होती है। एक फर्स्ट मियोटिक, ये जो मैंने बताई अभी, ये फर्स्ट मियोटिक है, इसको उसी हिसाब से हम कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलो। उसके बाद आती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। उसमें क्या होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। दैट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें कोई फ़र्क नहीं है माइटोसिस में और प्रोफेज मियोसिस 2 में। यानी कि जो मियासिस होती है उसमें ओवरऑल पहले 2 सेल बने थे एक से, फिर उनसे मज़ीद 2 सेल बने, तो ओवरऑल 4 सेल बनते हैं मियासिस के अंदर, जबकि माइटोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सेल बने थे, और उसमें तादाद भी वही थी जो पेरेंट सेल में। इसमें तादाद हाफ होती है फ्रॉम पेरेंट्स। आफ्टर दैट उसके बाद ये होता है कि ये मियासिस हो गई या माइटोसिस हो गई, फिर सेल दाखिल हो जाता है नई डिवीजन करने के लिए नए फेज़ के अंदर। अब ये इंटरफेज और माइटोटिक फेज़, ये सारा साइकिल मिलाया जाए तो इसे हम नाम देते हैं सेल साइकिल। तो दिस इज सेल साइकिल, कि जिसके अंदर इंटरफेज और ये सारे मराइल आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। आप पढ़ेंगे मज़ीद इसको, चैप्टर नंबर 3 है आपका। ये रियाजुल अकराम साहब की जो बुक है, और इसी तरह से ये मिलर हार्ले की बुक है, ये मेरे पास मौजूद है। ये ओरिजिनल आपकी यही बुक है, वैसे ये मिल जाती है, सस्ती है, ये भी इतनी महंगी नहीं है। और ये मैंने खैर मुल्तान से ली थी, यहाँ से भी उम्मीद है मिल जाएगी, डेरा गाजी खान से आपको। तो इसमें पढ़ें या उसमें से पढ़ें, इंटरनेट पे भी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 है, यानी ये जो वायरस आया हुआ है आजकल, ये बहुत सारे और भी वायरसेस हैं दुनिया में, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रांग बनाएं। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग ऐसे होती है कि आप नेचर से करीब रहें। मिसाल के तौर पर नींद पूरी करें, खाना वो खाएं जो नेचुरल है। नेचर से हट के अगर आप लाइफ गुजारेंगे, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। रात को टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, या फिर आप खाना वगैरह अपना सही खाएं, यानी ये चीज़ें करें। और उसके बाद ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ ये कोविड-19 ही ख़तरनाक है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वायरसेस मौजूद हैं दुनिया में, आपको पता है। तो आप सब से बच सकते हैं।
और सबसे मेन चीज़ जो है ना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो जैसा कि हुकूमत ने कहा है, या ये जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ये फ़ायदा होता है कि ना ही आप सोशली किसी को मिलेंगे और ना ही फिर आपका कांटेक्ट इन जरासीमों के साथ होगा। और नमाज़ पढ़ें और दुआ किया करें अल्लाह ताला से, वो भी बहुत मैटर करती है, तो उससे आप लिख सकते हैं फिर। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस दुआ किया करें, उम्मीद रखें अच्छे की, और पढ़ाई करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका भी मैं इसी तरह से ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।